हेलो स्टूडेंट। आज हम कल हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। आज हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। मतलब जो भी एग्रीकल्चरल ग्रोथ के मतलब भारत में कृषि एग्रीकल्चरल कैसा है वो देखना है हमें। तो अब देखो, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इम्पोर्टेंस प्री रिक्विजिट फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मतलब कि एग्रीकल्चर क्रेडिट एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी हैव बीन द रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू हिज सेक्टर। मतलब इस क्षेत्र को पर्याप्त और समय पर फाइनेंस करने के लिए समय समय पर एग्रीकल्चर पॉलिसी दी गई है। मतलब जो भी एग्रीकल्चरर है, मतलब जो भी फार्मर है, तो फार्मर को टाइम टू टाइम पर एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी दी जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला है रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम इम्पोर्टेंस बिकॉज फॉर द कॉस्ट मोस्ट ऑफ द इंडियन रूरल फैमिली सेविंग आर द इनएडिक्वेट टू फाइनेंस फार्मिंग द अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। मतलब जो भी रूरल क्रेडिट प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में ऐसा माना जाता है कि बहुतांश जो भी इंडियन मतलब जो भी भारतीय ग्रामीण परिवार है, मतलब फैमिली है, तो फैमिली के लिए बचत सेविंग फार्मिंग मतलब बचत खेती और अन्य आर्थिक कार्यों के लिए फाइनेंस अपर्याप्त नहीं रहता। मतलब जो भी फाइनेंस है तो जो भी सेविंग कर रहा है, जो भी अपनी लैंड सेविंग कर रहा है, तो उसके लिए फाइनेंस एक पर्याप्त नहीं रहता। तो उसके लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट उसके क्लासिफिकेशन दिए। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। उसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल टेंस के अनुसार यूज़ किया जाता है। उसके बाद दिया है उन्होंने ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस। मतलब वो पर्पस के अनुसार, मतलब जो भी उसके हेतु पर्पस है तो वो पर्पस के अनुसार अपनी खेती कर सकते हैं। तो अब देखो उसका ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर का फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, उसके टाइप्स दिए है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट अंदर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक, मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट के जो भी जितने भी टाइप्स है वो टाइप्स उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है टेन्योर। इट इज़ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ लोन। इट इज़ द 3 टाइप्स। मतलब जो भी 10 ईयर पीरियड के लोन के 3 टाइप्स है वो 3 टाइप्स उन्होंने बताए हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इट इज रेफर टू द लोन नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। मतलब ये जो भी लोन है, लोन के लिए 2 साल का अवधि दिया जाता है। मतलब जो भी शॉर्ट टर्म, मतलब जो शॉर्ट टर्म में लोन लेने वाले हैं उसका अवधि, उसका टाइम पीरियड 2 ईयर्स का रहता है। इट इज़ अ रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स that is loan required the purchase of the fertilizer high yielding variety seeds for the meeting expenses on the for or the social क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। मतलब जो भी 2 साल का लोन का जो भी टाइम 2 ईयर्स का रहता है, तो ये 2 ईयर्स में फार्मर के रिक्वायरमेंट की जो भी फार्मर है उसकी जो भी नीड्स रहती है, तो नीड्स के लिए लोन दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है फर्टिलाइज़र के लिए, हाई यील्ड्स के लिए, सीड्स के लिए। ये मतलब जो भी उसकी जो नीड्स है तो वो नीड्स पूरी करने के लिए उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। सेकेंड है हमारा मीडियम टर्म क्रेडिट। तो मीडियम टर्म क्रेडिट दिस लोन आर टू द पीरियड अप टू द 5 ईयर्स। मतलब वो लोन का मतलब जो भी मीडियम टर्म क्रेडिट में जो भी पीरियड रहता है तो वो 5 ईयर्स का रहता है। तो ये लोन 2 ईयर से 5 ईयर्स तक रहता है, दिया जाता है। तो ये लोन में these are the financial requirement to make the improvement or on land buying or the agricultural equipment up to the canals etc. मतलब ये लोन जमीन की सुधारना, मतलब जो भी हमारी लैंड है, लैंड को रिपेयर करने के लिए, अच्छे करने के लिए, सुधारने के लिए ये जैसे यह दिया है कि कैनल्स दिया है। मतलब जो भी नाला खेत में जो भी नाला रहता है, कैनल्स रहता है, उसको अच्छे करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, मतलब जो भी फार्मर है उसकी नीड्स पूरी करने के लिए ये लोन प्रोवाइड उनको किया जाता है। थर्ड है हमारा सी लॉन्ग टर्म क्रेडिट। मतलब ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट है, तो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट 5 ईयर से ज़्यादा रहता है, उसका टाइम पीरियड 5 ईयर से ज़्यादा रहता है। दिस
loan are for the period of more than the 5 years and are the generally required to the buy tractor making इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड एक्सेट्रा। मतलब जो भी लोन है तो ये लोन 5 ईयर्स से ज़्यादा उसका टाइम पीरियड रहता है, मतलब 5 साल से ज़्यादा उसको लोन दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि ट्रैक्टर परचेस करना, ज़मीन की अच्छी जो भी लैंड है वो लैंड अच्छा करना, उसकी रिपेयर करना, उसको सुधारना करने के लिए उसको क्या किया जाता है, लोन दिया जाता है। उसके बाद है सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। मतलब पर्पस क्या है, तो ये है एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस फॉर द विच ऑन द क्रेडिट इज यूज कैन बी टू टाइप्स। मतलब उसके भी 2 टाइप्स दिए हैं। तो ये एग्रीकल्चर पर्पस है, तो ये पर्पस के अनुसार एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट है तो उसके उद्देश्य के लिए, जिस आधार पर जिसका उपयोग किया गया है उसको क्रेडिट, उसके क्रेडिट के 2 टाइप्स है। मतलब जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट है तो ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट उसका उद्देश्य, मतलब जो भी उद्देश्य है, मतलब उसका जो भी पर्पस है वो पर्पस पूरा करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो वह कैसे यूज़ किया जाता है, उसके भी 2 टाइप्स है। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्टिव। मतलब प्रोडक्टिव लोन्स आर दिस लोन दैट इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन and economically justified, that is a purchase of the tractor, land, seeds etc। मतलब जो भी प्रोडक्टिव है, मतलब उसका प्रोडक्शन लेने के लिए, मतलब उसका उत्पादन लेने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। तब देखो जो भी प्रोडक्टिव लोन है ये खेतों के उत्पादन से रिलेटेड होने के बाद इकोनॉमिकली जस्टिफाइज रहती है। मतलब प्रोडक्शन लेने के लिए, मतलब उसका उत्पादन लेने के लिए उसको लोन दिया जाता है। मतलब जैसे ट्रैक्टर है, लैंड है, सीड्स है, तो ये जो भी बियाने हैं जो भी है तो वो उसको प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उसका उत्पादन लेने के लिए वो क्या किया जाता है, उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है हमारा अनप्रोडक्टिव क्या है, तो अनप्रोडक्टिव क्रेडिट इज यूज ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन एंड अनरिलेटेड टू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट इज अ लोन फॉर द एक्सपेंडिचर एंड मैरिज, रिलीजन्स, क्रेमेनियस एक्सेट्रा। मतलब जो अनप्रोडक्टिव है तो वो अनप्रोडक्टिव क्या है, तो अनप्रोडक्टिव लोन ये पर्सनल लोन है। तो ये अनप्रोडक्टिव लोन ये पर्सनल कंजम्पशन, मतलब उसका पर्सनल जो भी फार्मर है तो वो फार्मर क्या कर रहा है, पर्सनल उसका उपभोग कर रहा है, मतलब खुद के खेती के लिए उसका यूज कर रहा है और उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं रहता है। मतलब वो प्रोडक्टिव से रिलेटेड नहीं रहता है कि वो सिर्फ खुद के बारे में, मतलब खुद के खेती के बारे में वो लोन लेता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मैरिज दिया है, मतलब शादी के लिए खर्चा करना, मतलब वो जो भी लोन ले रहा है तो वो लोन से अपने घर पर फैमिली के लिए या खुद की शादी के लिए वो लोन क्या कर रहा है, उसका एक्सपेंसेस कर रहा है। मतलब वो लोन जो भी लोन लिया उन्होंने वो ही लोन से वो क्या कर रहा है, अपना खर्चा कर रहा है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए वो यूज़ कर रहा है। जैसे उन्होंने बोला है कि एक्सपेंडिचर मतलब वो फैमिली के लिए, मतलब वो अनप्रोडक्टिव है, मतलब जो भी लोन ले रहा है तो वो अनप्रोडक्टिव लोन है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। उसके बाद देखने वाले हम सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।